अस्सलामुअलैकुम जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है जी, इफ़ एल्स इफ़ इसको हमने तब इस्तेमाल करना है जब हमारे पास बहुत सारी चॉइस हो। ठीक है, जैसा कि मतलब मल्टीपल हमारे पास चॉइस होती हैं। ठीक है, जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा था कि दो चॉइस होती थी फैल्स में, लेकिन अब बाज़ औक़ात कभी कभी प्रोग्राम की नेचर या प्रॉब्लम की जो नेचर होती है उसमें ऐसा होता है कि हमें 3-4 चॉइस आ जाती हैं, ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए फिर बनाई गई इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसका क्या मकसद था कि इसमें आपके पास एक से ज़्यादा चॉइस आ जाती थी, यानी कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी आप क्या कर सकते थे, स्टेटमेंट का एक ब्लॉक, ठीक है, मतलब बहुत सारे ब्लॉक होते थे और उसमें एक ब्लॉक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको चॉइस दी जाए, आपसे कहा जाए कि जब आप कोई नंबर लिखें उसमें वो बताए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो उसके लिए फिर अब 3 चॉइस आ गई। इसी तरह एक स्टूडेंट है, उसका ग्रेड है, ठीक है, अब ग्रेड जो होता है वो ए, ठीक है, ए से लेकर A+ से लेकर F तक होता है। ठीक है, तो अब एक से ज़्यादा चॉइस आ गई। ठीक है, A+A B C D E और F। ठीक है, अब यहाँ भी आपने क्या करना है, इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह, ठीक है जी, तो प्रोग्राम की नेचर को देखते हुए आप, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको या फिर आपसे कहा जाए एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको बनाना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत सारी चॉइस होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह सैलरी है, अब सैलरी ग्रेड के लिहाज से होती है, किसी का ग्रेड 17 है, किसी का 16 है, किसी का 14 है। ठीक है, ऐसे तो यानी मतलब वहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपके पास ज़्यादा चॉइस हो और आप उनमें से एक पे अमल करना चाह रहे हो, तो आपने कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है, इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, यानी यूज़ मैनी कंडीशन ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक इज़ एग्जीक्यूट। यानी बहुत सारी ऑप्शन तो आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन अमल एक पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ कंडीशन, ठीक है, आप इसका सिंटैक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जी इफ़, फिर आएगा कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आएगा ब्लॉक 1, फिर आएगा एल्स इफ़, ठीक है, कंडीशन, फिर आगे ब्लॉक 2 आ जाएगा, फिर एल्स, फिर ब्लॉक n आ जाएगा। ठीक है, यानी मकसद क्या हुआ कि हमारे पास कि सबसे पहले इफ़ कंडीशन, पहली कंडीशन देखी जाएगी, उसके बाद ब्लॉक 1 है, अगर कंडीशन सही हो गई तो ब्लॉक 1 पे अमल हो जाएगा, अगर कंडीशन गलत हो गई कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एल्स इफ़ पे। एल्स इफ़ कंडीशन फिर ब्लॉक 2 है, वो कंडीशन देखी जाएगी, वो भी गलत हो गई। अब अगर ऊपर से कोई कंडीशन नहीं सही होती तो लास्ट पे देखें लिखा हुआ है एल्स ब्लॉक, ठीक है, n। तो एल्स का मतलब है कि जहाँ पे आके इसने क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। ठीक है, यानी अगर ऊपर वाली किसी कंडीशन पे अमल नहीं होता, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4 सो ऑन, लास्ट तक अमल नहीं होता, तो फिर जो एल्स आएगा, एल्स के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है उस पे अमल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है जी, इफ़ कंडीशन ब्लॉक 1, फिर एल्स इफ़ कंडीशन ब्लॉक 2, एल्स इफ़ कंडीशन ब्लॉक 3। यानी जोन सी कंडीशन सही हुई है ना, उसके साथ वाले ब्लॉक पे अमल हो जाना है। इसको कहते हैं जी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट है, कंडीशन देख लें, कंडीशन 1 है, फिर आगे स्टेटमेंट 1 है, कंडीशन 2 है, स्टेटमेंट 2 है, आगे फिर अगर दोनों में से किसी पे नहीं है फिर एल्स के बाद आने वाले स्टेटमेंट पे अमल हो जाएगा। ठीक है, यानी इफ़ एल्स इफ़ में क्या हुआ कि जब आपके पास एक, ठीक है, ज़्यादा चॉइस हैं और आप उनमें से एक पे अमल करना चाह रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा,
इफ़ एल्स इफ़ कहा जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारी चॉइस के होते हुए एक पे अमल करता है, हम उसको इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उनमें से एक ब्लॉक पे अमल होता है। एग्जांपल है जी इसकी, ठीक है। तो उसमें जी आता है हमारे पास, सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम लिखना है, आपको प्रोग्राम कहा जाए जी एक नंबर लिखें और वो बताएं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। आपने क्या करना है जी, शुरू करना है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आगे लिखना है हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये हेडर फाइल्स हैं, ये आपने स्टार्ट में लिखनी होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है इस्तेमाल इसके लिए। फिर आगे आता है वाइड मेन, असल प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होता है, असल एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है, वाइड मेन। फिर आगे आएगा ब्रैकेट इंट n, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसे क्या कहते हैं जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। यानी इंट n से मुराद क्या हुआ कि वेरिएबल डिक्लेयर करना। फिर क्लियर स्क्रीन है, ये फंक्शन इस्तेमाल होता है कि जब आपने इसको तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऊपर आपने conio.h को डिफ़ाइन किया है, अगर नहीं किया तो ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन का मकसद है कि ये स्क्रीन को साफ़ कर देगा जो भी, और कर्सर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आ जाएगा। इसके बाद जी प्रिंट एफ इंटर नंबर, ठीक है। फिर स्कैन एफ आएगा और %d एंड n, यानी हमने सबसे पहले इनपुट करनी है। अब इनपुट कर लिया हमने जी, नंबर लिखा 5, ठीक है। अब 5 को चेक किया जाएगा पहली कंडीशन के साथ, इफ़ n ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे लगा के देखेंगे। n की जगह पे 5 लगाया तो 5 ग्रेटर दैन 0, जवाब क्या हुआ, सही हुआ। इसका मतलब नंबर क्या है, पॉजिटिव। फिर आपने नंबर लिखा -7। अब ये देखें एल्स, ठीक है, पहले पे लगाया -7 ग्रेटर दैन 0, गलत है, इस पे अमल नहीं होगा। फिर -7 लेस दैन 0, ये सही हो गया, क्योंकि जो माइनस वैल्यू होती है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका मतलब नंबर क्या हुआ, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज़ 0। दरमियान में हम ये चीज़ जानते हैं कि, ठीक है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। 0 से ज़्यादा लिखोगे 1 2 3 4 5 वो पॉजिटिव होगा, और जब 0 से छोटा लिखोगे वो क्या होगा जी, नेगेटिव, ठीक है। ये एग्जाम्पल के ज़रिए, ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई होगी आपको कि क्या है जी इसमें, कि जब हमारे पास ज़्यादा चॉइस है और हम एक पे अमल करना चाहते हैं तो हमने इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का इंतखाब करना है, ठीक है जी। ये साथ में एग्जांपल भी दी है। इसी तरह के और भी प्रोग्राम आप हल कर सकते हैं। मसलन आपसे कहा जाए अगर आपका ग्रेड 17 है तो आपको, ठीक है, 50% बोनस मिलेगा, आपका 16 है तो आपको 25 मिलेगा, आपका 14 है तो आपको 10% मिलेगा। तो ऐसे ही आपने कंडीशन है इफ़ ग्रेड ग्रेटर दैन, ठीक है, 17, तो नीचे लिख दें जी, ठीक है, क्या होगा जी कि सैलरी इज़ इक्वल टू, ठीक है, 50% क्रॉस सैलरी, ठीक है। इस तरह यानी कि आप लोग जब एक से ज़्यादा चॉइसेस आ जाएं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लें, किसी चीज़ की समझ ना लगे तो वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।